प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को आँख संबंधित सारी घटनाओं को बताएंगे। जैसे आप लोग देख पाते हैं कि हमारी आँखों से बहुत सारे रंग, फूल, विभिन्न प्रकार के रंग, मोर, कलर, विभिन्न प्रकार के घर, टेबुल, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम प्रकाश के समक्ष दे पाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंधेरे में जब हमारे समक्ष अंधेरा हो जाता है तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। कुछ ही क्षणों के बाद यदि अगर लाइट आ जाए उस रूम में तो आप देख पाएंगे कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे मैं और आप देख पाते हैं कि जैसे अंधेरे में एक लाइट, एक खिलौने से एक व्यक्ति क्या कर पा रही है, उस वस्तु को ऑब्जर्व कर रही है। तो वह वस्तु पर सबसे पहले प्रकृति से लाइट आई हमारी आँख तक, और यह आँख के आने के बाद यह आप देखेंगे कि हमारी आँख में किस भाग पर सबसे पहले पड़ती है। सबसे पहले पारदर्शी स्वस्थ मंडल पर पड़ती है, जो कि यह स्वस्थ मंडल के पड़ने के बाद वह हमारी लेंस तक जाती है। लेंस क्या करती है, वह प्रकाश को अपने से होकर के जाते हुए दृष्टिपटल, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रेटिना पर पड़ती है। यह दृष्टिपटल क्या कर रही होती है, प्रकाश अपनी आ रही प्रकाशों को अपनी ओर ऑब्जर्व करने के बाद हम देख पाते हैं कि हमारी तंत्रिका तंत्र के द्वारा हमारी मस्तक तक पहुंचाती है। यह मस्तक तक पहुंचने के बाद यह कार्य आप देख पाते हैं कि हमारी मस्तक क्या करती है, उस वस्तु को पहले आँख में आने वाली प्रकाश को हमारी मस्तक पर उल्टा दिखता है। जब यह तंत्रिका तंत्र को संवेदित करती है तब वह जाकर के हमारी आँख से सीधा दिखता है। तो आप देखिए, विभिन्न प्रकार के कुछ पुतलियों के बारे में मैं आपको बता दूं। जैसे आप पुतलियों के रंग देखे होंगे, विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार की पुतलियाँ होती है। किसी का अलग अलग कलर का देखे होंगे, जैसे आपने देखे कि किसी का कुछ कलर, किसी का कुछ। ये तो आप उनके पुतलियों का जो आकार है, इनके बारे में भी आप जानेंगे। जब आप ये पुतली को देखेंगे कि कभी कभी क्या होती है, अधिक लाइट पड़ने पर हमारी आँख की जो पुतली है वो क्या कर पाती है, सिकुड़ जाती है और फैलती है। ये हमारी पुतलियों पर ऑन डिपेंडेंस होती है। जब प्रकाश क्या होता है, अधिक तीव्र गति से हमारी आँख तक आती है तो हमारी पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और जब कम लाइट होती है तो हमारी आँख की जो पुतलियाँ हैं वह फैलने लगती है। जैसे आपको हम इसके बारे में डिटेल बताते हैं। देखिए, जैसे कि हमारी आँख है, ये आँख पर जैसे प्रकाश आने के बाद जब हमारी सिलेरी मांसपेशियाँ क्या करती है, हमारे लेंस को क्या करती है, ऑब्जर्व करती रहती है। और यही ऑब्जर्व करने के कारण हमारी किसी वस्तु को सुस्पष्ट से देख पाते हैं, या तो फिर क्या कर पाती है, वह वस्तु को आपको नहीं दिखने के कारण हमारी आँख की जो लेंस है वो लेंस आपको फैलती हुई नज़र आएगी, या तो फिर ये क्या होता होगा, सिकुड़ जाता होगा। तो यह आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, ये ऑब्जर्व कर पा रहा है, ये हमारी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। चलिए हम आपको बताते हैं कि कोई वस्तु, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कलर नज़दीक की वस्तु धुंधला हो जाता है और कोई दूर की वस्तु धुंधला हमें दिखाई देती है। ऐसा क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न यही है कि कोई वस्तु हमारी आँख की एक समंजस क्षमताएँ होती है। ये क्षमता के कारण क्या होती है, हमें इस तरह का दिखाई देती है, और ये इनकी बीमारियों को दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के लेंसों का प्रयोग करता है। तो देखिए, ऐसा तो आप सबसे पहले जानते हैं कि हमारी जो आँख है, ये जब से आप जन्म लिए हैं तब से और जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक हमारी आंखें कार्य करती रहती है। और हमारी आंखों को एक विशिष्ट प्रकार की एक जल होती है जो हमारी आंखों पर कुछ जाने के बाद या क्या करती है, एक हमारी आंखों को एक संवेदनशील महसूस कराती है। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे आप विभिन्न प्रकार की कार्य करते रहते हैं, जैसे कंप्यूटर पर कार्य करना, कंप्यूटर से कार्य रीत करना, विभिन्न प्रकार की आप जैसे वस्तुओं को देख पाते हैं, तो ये हमारी आंख से रिलेटेड है। जैसे हम आपको दिखा पा रहे हैं कि बार बार इस चित्रों को दिखाने का मेरा कारण है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। बहुत प्रकार सी घटनाएँ, जैसे कि आप किसी वस्तु को देखना, बहुत धूल, ये वो विभिन्न प्रकार के कार्य, बाइक, मोटर, टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, धुआं इत्यादि के कारणों से हमारी आँख जो है वो ज़्यादातर क्या हो जाती है, गंदे हो जाने के कारण हमारी आँख में थोड़ा चिपचिपा द्रव आ जाता है। ये हमारी आँखों को क्या करती है, एक संवेदनशील देती है। आप इन आँखों के कारण ही पूरा विश्व को एक रंगीन चमचमाती हुई धरतियों को देख पाते हैं। विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।